राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छी हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे पास बहुत ही कमेंट आ रहे थे ज़्यादा कि दीदी आप किस तरीके से पढ़ते हो, कैसे कैसे आपका सिलेबस कवर होता है। तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या होता है, मैं किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रही हूँ, कौन से मैनेज करती हूँ, किस तरीके से और कैसे कैसे टाइम को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं 12 घंटे या 13 घंटे अपने आप को स्टडी पर दे पाती हूँ, मॉक टेस्ट का कैसे एनालिसिस करी। तो आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। तो मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी निकल जाती हूँ, तो 7:30 बजे या 8 बजे से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो 8 बजे से लेके मैं वहाँ से 2-3 बजे निकल आती हूँ लाइब्रेरी से, क्योंकि और भी कुछ काम होता है घर पे, तो इस चक्कर में आ भी जाते हैं। और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, तबीयत वगैरह के चक्कर में वैसे टाइम और बढ़ाऊँगी मैं। तो ये टाइम मतलब 3 बजे से आ जाती हूँ। फिर उसके बाद 1-2 घंटे आराम करके फिर देन उसके बाद मैं 5 बजे से या 6 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं 8 बजे तक वो पढ़ाई देती हूँ। फिर 8 बजे के बाद आपको पता है मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट करती हूँ कि आपसे लाइव किस तरीके से बात की जाए, आपकी क्वेरी को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो मेरा रहता है। फिर देन 8 से 9 बजे के बाद मेरा टारगेट होता है कि मैं अपने मॉक टेस्ट को दूं। फिर मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस क्या होता है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, तो वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करना होगा, जो कि आपको जितने रीजनिंग में आते हैं वो रीजनिंग का तो पार्ट है ही है, तो रीजनिंग में जितने आते हैं आप उतने अटेम्प्ट करो। फिर देन उसके बाद अपनी रीजनिंग को दो, रीजनिंग में जितने आते हैं उतने करो। टाइम एक फिक्स कर लो, जैसे रीजनिंग को 1 घंटा देना है तो 1 घंटा देना ही है। अगर ऊपर जा रहा है तो क्वेश्चन को छोड़ देना, ऐसा नहीं कि आप उसमें ही लगे रहो 1.5-2 घंटे। फिर उसके बाद रीजनिंग को दो, इंग्लिश को दो। इंग्लिश को आप 35 मिनट दे सकते हो। 35 मिनट में आपकी इंग्लिश अच्छे से हो सकती है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। पैसेज में भूल जाते हैं, मेरे को भी पता है कि पैसेज में दिमाग थोड़ा ख़राब ही हो जाता है, तो पैसेज को आप थोड़ा इग्नोर मारो। और आगे जो भी क्वेश्चन जैसे बुक ऐप के एरर वगैरह के जो सारे आपके क्वेश्चन हैं वो आप अच्छे से पढ़ सको, तो वो उस तरीके से आपको मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद देन अपनी जीके में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम तो बचेगा क्योंकि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं जिनको आपने पढ़ा नहीं है अच्छे से, तो उसको आप 15 मिनट में 7 रिवाइज कर लो, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक है। वैसे रीजनिंग इतनी हार्ड आती नहीं है जितना सोच रखा है। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा के तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2023 के, 2022, 2020 के, उस तरीके से क्वेश्चन सारे लगाओ कि आपको रीजनिंग ऐसा लगे कि वहाँ जाके कोई नया ना लगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा नहीं, ये तो मैंने देखा नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन तो मैंने देखे ही नहीं थे बिल्कुल भी, ये तो एक्सेप्ट थे, ये सिलेबस से बाहर है। बहुत से जो एस्पिरेंट होते हैं वो क्वेश्चन क्वेरी ऐसे कर देंगे, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से आया, किसने दे दिया, एग्जामिनर की गलती। अपनी गलती खुद नहीं होती, क्योंकि प्रीवियस ईयर को जब तक देखोगे नहीं तो कैसा पता चलेगा। चाहे इंग्लिश का पोर्शन हो, चाहे जीएस का हो। जीएस का बल्कि ये होता है कि जीएस में आपको घुमा फिरा के दे देते हैं, पर जो आपके कंसेप्ट हैं, फैक्ट हैं, वो क्लियर हैं, तो कुछ भी घुमा ले आपका आंसर 100% आएगा। तो इस तरीके से मेरी अपनी पढ़ाई चलती है। फिर देन उसके बाद एनालिसिस दूसरे दिन होता है मेरा, जो लाइब्रेरी में जाके करती हूँ मैं। कम से कम 1-2 घंटे एनालिसिस अच्छे से होता है, क्योंकि एनालिसिस नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं होने वाला। एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में आपको पहले सबसे पहले एनालिसिस करना है रीजनिंग का। रीजनिंग में जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो वो सारे लिखने ही हैं, जैसे 2-4 छोड़े हैं कितने भी। फिर देन उसके बाद जो गलत गए हैं उनको लिख लो। फिर उसके बाद दूसरे पेज पे इंग्लिश के लिख लो, जो छूटे हैं, जो आपसे गलत हो वो। फिर जीएस के ऐसे लिख लो, और फिर देखो किस किस टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। जैसे कि जो रीजनिंग आपका कैलेंडर का गलत हुआ है, तो आपको कैलेंडर को रिवीजन करना है, फालतू की और कोई चीज़ रिवीजन नहीं करनी। या कोई और टॉपिक से कंटेंट अलग है तो उसको अच्छे से देखना है, बुक ऐप को अच्छे से देखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो किस तरीके से। ये होता है मेन एनालिसिस करना मॉक टेस्ट का। ऐसा नहीं है देख के ये सही है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक गलत फहमी के शिकार हो के मॉक टेस्ट ऐसे एनालिसिस किया जाता है। जो मैंने आपको बताया है आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये, तो उस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, और जैसे एग्ज़ाम आने वाला है धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, और दीपावली भी आने वाली है। दीपावली में 100% 2-4 दिन तो ख़राब होंगे, और ऑब्वियसली लड़कियों के तो होंगे, क्योंकि लड़कियां तो सफाई वगैरह घर के फेस्टिवल में और गेस्ट वगैरह आते हैं। लड़के तो एक बार को कर भी लेते हैं कि चलो कोई नहीं, लड़कियों पर इतना काम भी नहीं रहता। तो लड़कियों अपना टाइम अभी कंज्यूम कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और बाकी का टाइम जो बचे उसे आप वहाँ पे यूटिलाइज कर सको, जो कि अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से दीपावली साथ में मनाते हो, दिवाली, तो सफाई वगैरह अच्छे से कर लेना। तो ये था मेरा रूटीन। फिर देन उसके बाद जो 1 घंटे का मेरा सेशन रहता है 8 से 9 बजे तक का, या 8:30 बजे तक का, तो उसके बाद देन मैं 11 बजे तक मैं सब कुछ सिमटा लेती हूँ। अपना जो भी मेरा पढ़ने का सिस्टम होता है 11 बजे के बाद मैं अपना सोने की तैयारी कर लेती हूँ। फिर देन सुबह 5 बजे या 5:30 बजे जग कर
थोड़ी देर बुक ऐप की तैयारी करके फिर देर लाइब्रेरी नहा धो के और चल देते हैं। और खाना आप ये सोचते खाना कब खाते हो, देखो सच बता रही हूँ, कसम से झूठ नहीं बोल रही मैं, आप झूठ समझोगे। सुबह हम 7 बजे से आते हैं, मैं चाय नहीं पीती, मेरी दोस्त चाय पी लेती है तो वो चाय पी के जाते हैं, मैं कुछ भी खा के नहीं जाती। अगर वहाँ हमें ज़्यादा ही भूख लगे, ज़्यादा रुखा नहीं जाए तो भले हम 10-5 रुपये का कुछ खा लें, ऐसा नहीं है बिना भूखे रहते हैं हम, सोचो। और इतना दूर है हमारे यहाँ से, कम से कम हमें 8 घंटे या 20 मिनट लग जाती है जाने में, अगर ऑटो मिल जाए तो। ऑटो से जाते हैं हम डेली, और अब सर्दियों के दिन भी आने वाले हैं तो थोड़ा लेट भी करेंगे, बट अपनी तैयारी को 100% देना। और बहुत से कमेंट करे थे दीदी कि रेलवे की वैकेंसी कब तक आ जाएंगी, तो उम्मीद है नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप अपनी तैयारी 100% रखें, और जो भी जिनके भी जो मॉक टेस्ट में 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अपने स्किल पे इतना स्ट्रॉन्ग बना लें स्किल को कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्किल पे भी आपको, और स्किल के लिए एक वीडियो आएगी मेरी कि मैंने किस तरीके से स्किल किया, कैसे कैसे बुक फॉलो किए हैं, कौन कौन से आउटलाइन वगैरह सारा कुछ मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से स्किल किया है। क्योंकि बहुत कमेंट थे, जो लाइव में होती हूँ ना, मैं लाइव पे बहुत आते हैं, और आप लाइव में ज़रूर जुड़ा करो 8 बजे, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन शायद मैं हल कर सकूँ, आपकी प्रॉब्लम या फिर मेरी कोई प्रॉब्लम हो आप हल कर सको। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट है। बहुत से बोलते हैं ज्ञान पेल दी है, खुद का तो कुछ है नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया, खुद वीडियो बनाने में। देखो ये मेरी इच्छा है, ये मेरा मन करता है, और मेरी पर्सनालिटी मैं सोचती हूँ मैं दिखाऊं कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। अब ये तो है नहीं है कि मैं कोई नाच गाने की वीडियो बना रही हूँ या रील्स वगैरह बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी कृपा है, आप सपोर्ट भी कर रहे हो आई थिंक, क्योंकि थोड़ी और वीडियो पे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं अच्छे। तो रूटीन एक सटीक बनाओ, टाइम टेबल एक टारगेट फिक्स कर लो कि ये टॉपिक आज मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कल देख लेंगे, कल तो किसी की नहीं है, आपकी क्या आएगी, कल के चक्कर में तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप टारगेट कर लो कि 8 से 9 ये टॉपिक क्लियर करना है, फिर 10 से ये करना है, और 9 से ये करना है, 5 से ये करना है। तो सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे ना, कि हाँ ये माइंड में रहता है कि ये करना ही है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और जो बाहर की आवाज़ है उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर इस टाइम होती है आवाज़। तो ये थी मेरी प्यारी सी वीडियो, ये था मेरा रूटीन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ आज आपके लिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, राधे राधे, प्रणाम।